हाय गाइस, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पहले से डिस्कस कर रखी हुई है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप जाएंगे तो मिल जाएगा। आज के अंदर इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले सर मैनेजर कमीशन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बताया, ठीक है, और किस तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए सर मैनेजर कमीशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक, कि किस तरीके से मैनेजर कमीशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन की दो कंडीशन है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो आप ये जान लीजिए, पीएल अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी&एल अप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्या पीएल अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ये दोनों अलग अलग होते हैं। पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक, अलग अलग क्यों होते हैं सर? उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो यस सर, जो पीएल अप्रोप्रिएशन होता है ये जो है, ठीक है, इससे पहले पीएल बनता है। ठीक है, पीएल कहाँ बनता है? पीएल ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट हमने पढ़ा था। तो पीएल के अंदर हमारे पास क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट मिलता था। क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। और ट्रेडिंग से क्या मिलता था हमको? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता था? नेट प्रॉफिट। ठीक, तो पीएल को सॉल्व करने से नेट प्रॉफिट मिलता था। पीएल अप्रोप्रिएशन में वही नेट प्रॉफिट आता है, ट्रांसफर होता है। आपने पढ़ा इससे पहले वीडियो के अंदर कि नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। ठीक है, तो वो पीएल का ही नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन में यूज होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन का कहना है कि मैं किसी भी तरीके के जो पीएल से रिलेटेड आइटम होंगे उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली तीन आइटम आपको मिलेंगे हमेशा। एक आपको मिलने वाला है रेंट, ये पीएल का आइटम होता है। एक आपको मिलने वाला है मैनेजर कमीशन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक आपको मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीन चीजें हैं जो पीएल अप्रोप्रिएशन को डिस्टर्ब करती हैं। सिंपल सा दिमाग में रखना है, पीएल अप्रोप्रिएशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। जो भी पीएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा उनमें से क्या करना है? इन तीनों आइटम को डिडक्ट कर देना है। इन तीनों आइटम को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, घटा देना है। इन तीनों आइटम को जो भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो नेट प्रॉफिट आपका आता है 1,80,000, तो 1,80,000 से जो ये वैल्यू मिल जाए, रेंट, मैनेजर कमीशन, इसको डिडक्ट कर दो। मान लो मिल गया 50,000, तो 50,000 रुपये पहले क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर जो वैल्यू हमारे पास बचेगी 1,30,000 की, इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। ठीक, ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमेशा पीएल अप्रोप्रिएशन क्या करता है? पीएल के किसी भी आइटम को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक, दो चीजें इसके अंदर आती हैं। एक आता प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, एक आता प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग की कहानी क्या है? देखो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग में क्या होगा सर कि सिंपल से क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसका होगा प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। ये होगा किसका? बिफोर का। आफ्टर का क्या होगा? आफ्टर का होगा प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक, अब सर ये रेट का मतलब क्या होगा? जितने परसेंट कमीशन बोला होगा और जितने परसेंट यहाँ पर कमीशन का रेट होगा वही 100 में आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, कोई अलग से नहीं आता। ठीक, याद क्या रखना, आप बेसिक से मेरी बात को समझिए सर। अगर आपको मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का सेल किया है और मैं आपको बोलूं कि सर ऐसा है कि मैं अपने पार्टनर की सैलरी दे देता हूं और उसके लिए रिजर्व बना देता हूं, फिर जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है आपकी सेल के बाद उस पर आपको मैनेजर कमीशन दे देता हूं, तो आप लेंगे? कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो कमीशन चाहिए होता है वो पूरे होल अमाउंट पे चाहिए, टोटल अमाउंट पे चाहिए। ठीक है, तो जो 5 लाख का प्रॉफिट है आप उसी के ऊपर कमीशन लेना पसंद करेंगे। तो यही याद रखिएगा कि कमीशन जो चार्ज होगा वो टोटल पूरे होल नेट प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होगा, मैनेजर कमीशन। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर लिखा ए बी आ रहा पार्टनर, मतलब ए और बी दो पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा हुआ है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा हुआ है।
और कैपिटल की 5 लाख और 3 लाख रुपए की दे रखी। पहले बेसिक से क्या दिमाग में रखना है, पार्टनर कौन है, ए है और बी है। मैंने आपको 1000 बार बताया, पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लो। ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 5 लाख रुपए और बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आईओसी है 6%, आईसी कितना 6% और 6%, मतलब दोनों का सेम है, निकाल देंगे 6% और कुछ तो एडिशनल नहीं, 6 पंचे 30,000 इसका आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 का 18,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमको मिल गया, आईयूसी मिल गया। आगे क्या बोलता है, बी इज लिखा हुआ बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 60,000। बी की सैलरी कितनी है 60,000, सिर्फ बी की है, क्या है सर सैलरी है, बी की सैलरी है कितना 60,000, मतलब ए को सैलरी नहीं मिली है। ठीक, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1920 प्रॉफिट प्रायर the calculation interest on capital but after charging B salary amount 1,80,000। क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग बीज अमाउंट कितना है 1,80,000, मतलब बी की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट है 1,80,000। तो हम क्या करेंगे, बी की सैलरी देने के पहले हमारा प्रॉफिट क्या था उसको जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1,80,000, कब है ये, बिफोर है, ठीक है, सॉरी आफ्टर बी सैलरी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बी की सैलरी ऐड कर देंगे, बी की सैलरी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। ठीक, ये हमारा एक्चुअल क्या है नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पर क्या है, अ प्रोविजन 5%, ठीक है 5% का प्रोविजन है प्रॉफिट। ठीक है, लिखा अ प्रोविजन 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। द मैनेजर कमीशन कितना 5% है, किसके ऊपर है, नेट प्रॉफिट के ऊपर है। ठीक है, प्रॉफिट जो आपका आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट अपना कितना है 2,40,000। क्वेश्चन में 1,80,000 इंफॉर्मेशन है बेटा, लेकिन बी की सैलरी देने के बाद था, तो मुझे पता करना होगा बी की सैलरी देने के पहले क्या था। तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया और इसका 5% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/12,000 रुपये। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन हमेशा माइनस हो जाता है, हमारा प्रॉफिट आया था 2,40,000, 2,40,000 क्या करेंगे 12,000 रुपये हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2,28,000। कितना आ जाएगा 2,28,000। ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा, एक्चुअल क्या होगा नेट प्रॉफिट होगा। और कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल ए और बी की दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा हो, सैलरी दे रखा हो। ठीक ठीक, आप इसके लिए पीएल अकाउंट बना के भी इसको अलग से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ठीक, चलिए भाई तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाई नेट प्रॉफिट। कितना बाई नेट प्रॉफिट 2,28,000। कैसे आया ये, 2,40,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट था, हमने उसमें से क्या किया मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया। क्या माइनस किया, मैनेजर कमीशन। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 2,28,000। ये हमारा हो गया मैनेजर कमीशन। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, किसका, ए का और बी का। ठीक, टू बीज सैलरी, बी की सैलरी है कितना है, ये 60,000 रुपये है। ठीक, आगे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 30,000 और बी का कितना आया था 18,000। ठीक, कितना हो गया टोटल 48,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है अपने पास 2,28,000। यही यहाँ पर भी आना चाहिए 2,28,000। ठीक, इन दोनों का टोटल कर लो तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर
ए और बी, रेशियो क्या दे रखा था 3:2। इसको माइनस किया कितना आ जाएगा 1,08,000 माइनस करूँगा 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 2/5। ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा ठीक, ये हो गया। ड्राइंग क्वेश्चन में दिया नहीं था, ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आया मैनेजर कमीशन, बहुत इजी सा टॉपिक है, बोर्ड्स में अक्सर आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।